छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 18 अगस्त 2021 के शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों, पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। आप देखेंगे पहले प्रश्न में प्रथम चार अक्षर को, प्रथम चार लेटर को SURR को रिवर्स ऑर्डर में उसने लिखा और उसने लिखा RRUS, है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में। और फिर आखिरी के चार लेटर को OUND को रिवर्स ऑर्डर में DNUO लिखा। आप ये काम इसके साथ करेंगे तो इन चार लेटर्स को अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे तो I, T, अगेन I, M, फिर इन चारों को भी रिवर्स ऑर्डर में, यानी E, T, A और G। आपका जवाब ITIMETAG जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। छात्रों, अलग अलग प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को बनते हुए आप देख रहे हैं। इसके सीक्वेंस को समझना है और इस आधार के लिए तैयार रहना है कि अगली परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत आसान प्रश्न है। वैसे सभी लोग 81 को देखते ही यह समझ रहे होंगे कि इनके सभी अक्षरों के रियल वैल्यू को जोड़ा होगा। ऐसा है नहीं छात्रों, आप इसमें ज़रा गौर से नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और 9 का स्क्वायर कर दिया उसने 81। अब आपको क्या दिया गया भाई? आपके लिए फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 लेटर्स हैं इसमें, उनका स्क्वायर कर देना है 64 और आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न डाइस पर आधारित है। ओपन डाइस है छात्रों, आप इसमें अवश्य जानते होंगे ये दोनों अपोजिट सरफेस, ये दोनों अपोजिट, पहले उसको लिख लेते हैं। ए के अपोजिट में चला गया W, P के अपोजिट में चला गया आपका J और समझ गए होंगे लास्ट पेयर इज E एंड T। क्या EPJ दिख सकता है? EPJ कभी नहीं दिख सकता, ये तो गया भाई। EWA कभी नहीं दिख सकता। ऐसे भी W और A अपोजिट सरफेस है, कैसे दिख सकता है? WPJ ये भी नहीं दिख सकता। TWE ये भी अपोजिट सरफेस है, नहीं दिख सकता है। चारों नहीं दिखते हैं। आपका जवाब देखिए ऑप्शन नंबर डी, नो फिगर कैन बी फॉर्म्ड। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये दो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और लास्ट में ये वाला और ये वाला अवश्य देखा जा सकता है। ये सारे आठों जो हैं वो एडजेसेंट सरफेस होते हैं, पड़ोसी सतह होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा सिलोजिज्म पर आधारित है छात्रों। ऑल डस्टबिन्स आर प्लास्टिक। ऑल डस्टबिन आर प्लास्टिक, ऐसे ही बनाएंगे आप। नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन, तो स्टोन को आप अलग रखें। अगेन ऑल वुड्स आर स्टोन। ऑल वुड्स, तो वुड्स तो यहां आ जाएगा ना आपका, ऑल वुड्स। अब जवाब दीजिए। नो डस्टबिन इज वुड। डस्टबिन यहाँ, वुड यहाँ, बिल्कुल सही। नो प्लास्टिक आइटम इज वुड, प्लास्टिक आइटम भी वुड के हिस्से में नहीं है, सही। देन सम वुड्स मे बी डस्टबिन। वुड्स और डस्टबिन कभी नहीं हो सकता भाई, ये गलत हो जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। ओनली कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये आसान सा प्रश्न है छात्रों। पूरा प्रश्न पढ़ने से पहले आप देखेंगे इस पूरे प्रश्न में रक्तदान करने वाले, महिलाएं और डॉक्टर, तीन ही आपको आकृति दिख रही होगी, यानी तीन ही बातों की चर्चा है। या तो रक्तदान करने वाले, या तो महिला, या तो डॉक्टर। इन तीनों के बारे में पूछा। उसने पूछा रक्तदान करने वाली, महिला भी और डॉक्टर भी, यानी जो तीनों में है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा यहाँ तीनों में मौजूद कौन है? 50। आप सीधा सीधा जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी, 50। अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का है छात्रों। स्टार्ट करते हैं N14, ये 13, ये 12, ये 11, -1 होता जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप। निश्चित तौर पर आप जवाब देंगे 10 यानी जे। नेक्स्ट है ये 26,
बी की वैल्यू 2 होती है, 28 भी तो होती है। अब 2 लेना है या 28, यहाँ पर तो आप +2 देख रहे हैं, 28 लेंगे तो अब फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 2 जोड़ें तो 8, है ना। जे एच से 2 ऑप्शन है, चेक तो करना पड़ेगा भाई। 11 ये 8, आप सीधा सीधा कहेंगे ये तो -3 का मामला है। ये भी ई की वैल्यू 5, ये तो -3 का मामला है। 5 में भी 3 माइनस किया तो ये 2 हो गया। 2 में आप -3 कैसे करेंगे भाई, तो 2 या कह लें 28, अब तो -3 कर लें 25 यानी वाई। JHY आपका ऑप्शन नंबर सी था। छात्रों इसके लिए तो डिजिटल वैल्यू आपको याद अवश्य होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एनालॉजी का। 18, 24 और 144 का क्या रिश्ता है। इस प्रकार का लगातार आप देख रहे होंगे जब CGL के सभी प्रैक्टिस को आप कर रहे थे तो उसमें ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे भी जा रहे हैं। देखिए 18 में मल्टीप्लाई किया, आप समझ रहे होंगे 8 से किया है। ये 8 कहाँ से आया, सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 3 8 हो जाता है, यानी 18 गुना 8 बराबर हो गया आपका 144। अब ऐसे ही रिश्ते आपको देखना पड़ेगा। देखिए आप ये वाला बी को देखें थोड़ा सा। 26 में मल्टीप्लाई करना है इसके बटा 3 से, तो 15/3 हो गया 5, यानी आपका जवाब 26 × 5 आपका 130 हो जाता है। आप जवाब दे दें ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्नों की बहुतायत है भाई। आइए इसमें तो सबों को जांचना पड़ेगा। आप सीधा ऑप्शन नंबर सी 48 एंड 39 को इंटरचेंज कर दें। 48 की जगह पर लिख दें 39 और 39 की जगह रख दें 48। अब आपका इक्वेशन कैसा हो जाता है भाई, 78 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाई 8 प्लस इस पर काम ही कर लेते हैं। 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18। एक बार चेक कर ले, 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18 182 -48 प्लस इस पर भी काम कर ले, 40 10 50 5 10 हो गए 60 बराबर 210 होता है, यानी साबित करना है हम लोगों को। सबसे पहली बात ये तो आप करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 × 8 प्लस 182 -48 प्लस 60, देखना है 210 होता है या नहीं। ये कर दीजिए 16 प्लस 182 -48 प्लस 60, भाई ये कितना हो गया, 6 2 8 198 प्लस 60 -48, यही होगा ना। अब यहाँ देखिए इसको प्लस कर दीजिए 8 9 6 15 के 5 बाकी हो गया 1 1 1 2 250। ओहो, दोनों को जोड़ना है तो ये हो गया 8 9 6 15 के 5 बाकी 1 सही है, 1 1 2 258 -48 बराबर आपका 210 जवाब आ जाता है। ये समीकरण को इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। आइए तो अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न फिर से ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का है भाई। इसकी सॉल्यूशन को देखेंगे ज़रा। इस साइड से काम करना है हम लोगों को। 3 to the power 4 यानी 81 + 2, ये 83 मिल गया आपको। 4 पर पावर 4 यानी 256 में भी वही काम किया है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 पर पावर 4 में आपको जोड़ने होंगे 2। 5 पर पावर 4 625, ये 625 + 2 = 627। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। थोड़ा अगले प्रश्न की चर्चा कर लें। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आप घबराएं नहीं, प्रश्न आसान ही होता है। ये कैसे, ये समझिए। इसमें लिखा है कि CF की माँ है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से किस इक्वेशन का मतलब CF की माँ है। जनरली छात्रों C का माँ होना यानी निश्चित तौर पर C फीमेल होगी, महिला होगी, तभी ये संभव है। और सामान्यतया समीकरण के आखिरी पद में जो भी होता है उसके लिंग का निर्धारण नहीं होता, यानी यहाँ C पुरुष है या महिला ये कह पाना कठिन है। इसलिए आपको जवाब ऑप्शन C को नहीं देना है, ऑप्शन C की जांच तक नहीं करनी। अब बची बात, 2 ही बातें हैं यहाँ, एक @ एक हैश। मेरी सलाह होगी कि भाई इसमें सबको चिन्हित करने की जरूरी नहीं। आप देखेंगे हैश @ है। हैश का मतलब आप देख रहे होंगे बहन और @ का मतलब
माँ। सी के बारे में बताना है एफ के रिस्पेक्ट में। तो भाई हैश का मतलब क्या? हैश का मतलब बहन। इसकी बहन की बहन, तो ये तो बहन हो गई, ढूंढना माँ था, ये ख़त्म। अब थोड़ा आ जाए ऑप्शन नंबर बी में, इसका मतलब माँ है ना, @ का मतलब माँ। ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, माँ की बहन मौसी और मौसी की माँ नानी, ढूंढना माँ को था। अब तो ऑप्शन डी कन्फर्म होना है, जांच तो करना होगा ना भाई। हैश का मतलब बहन, देखिए बहन की बहन मतलब बहन, और उसकी माँ यानी एफ की माँ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है, लेकिन आप इसको वाटर और मिरर इमेज समझकर बनाइए। आप देखेंगे इधर पेपर खुल रहा है, तो क्यों ना इधर इसकी मिरर इमेज बना ली जाए। इसकी भी तो मिरर इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ पर। अब इतने देखने के बाद आपका ऑप्शन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लगभग सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ काम तो करने होंगे। आप यहाँ देखेंगे इसका मिरर ऐसे, चूँकि पेपर इधर खोलना है तो अब तो ऐसा करना होगा आपको। ये 2 तो यहाँ भी 2, और यहाँ पर एक स्क्वायर और यहाँ भी एक स्क्वायर बन जाता है आपका। अब बताइए ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, गौर से देखिए, ऑप्शन नंबर सी, निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। आप जवाब ऑप्शन नंबर सी दें। यही काम आपको करना भी चाहिए। जितनी जगह पेपर को उसने मोड़ा है खोलते वक्त, वहाँ आपको मिरर इमेज बना लेना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न निहायत आसान प्रश्न, आप ऑप्शन नंबर ए देखें। एम्बेडेड फिगर का यह प्रश्न है, इन चारों में से कौन सी आकृति इसमें छिपी है? बड़ी जल्दी आप लोग इसको देख पाएंगे, इसे बहुत जल्दी देखा जा सकेगा। ये देखिए, है ना वही वाला। तो आपको जवाब ऑप्शन नंबर ए देना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बारी आ गई। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का छात्र बहुत तीव्र गति में पकड़ा गया है। ये आप देखेंगे तो ये अपोजिट, एच की अपोजिट एस, जे की अपोजिट क्यू, है ना, दोनों का योगफल 27 सॉरी। और इन दोनों का योगफल 27 नहीं होता, आपको याद होगा R18 और J10 ये 28 हो जाता है। आपका जवाब यही हो जाता है। वैसे आप देखेंगे अगर ये वाला काम कर ले +4 और +3, तो चारों में समान गुण मिल जाते हैं आपको। बड़ी जल्दीबाजी में बीच वाले दोनों पेयर को देखा गया तो इनमें से 3 अपोजिट पेयर थे, जबकि ये नहीं था। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इस बार का यह प्रश्न थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान प्रश्न था। किया क्या गया है, पहले का स्क्वायर कर दिया, मिल गया 25। अब इसमें सेकंड वाले से गुना कर दिया, कर दीजिए 11 × 25 = 55 के 5, बाकी 5, 11 दूनी 22, 5 27, मिल गया ना उतना ही। अब इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पर जरा चर्चा कर लें आप। पहले वाले का स्क्वायर कर दें तो 4 का स्क्वायर 16 में 16 से गुना करना है, मिल गया 256। दोनों के गुण हो गए समान, तो हमारा जवाब भी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये तो भाई बिना कलम की मदद के बताना चाहिए था। आप सी को तो ज़रूर छांट देंगे मेरी समझ से, क्योंकि इस 9 का भाई ये ऐसे है तो ऐसे इस ओर घूमेगा, इस ओर, और ये देखिए कैसे घूमा हुआ है, उल्टा है ना। फिर आएंगे 6 तो ऐसे हो जाना है इसमें, 6 इसमें भी वैसा है, उसमें भी वैसा है। अब 1 की अगर चेक करेंगे तो ये जो 1 का ऊपर वाला हिस्सा है छात्र, ये ऊपर वाला हिस्सा चेक करें आप ज़रा सा, ऊपर वाला, ये नीचे कैसे चला जाएगा? ये तो गया। अब इसमें 1 की जांच ना करें, इसकी जांच ना करें, इसकी जांच ना करें, जांच 5 की करें, पता चल जाएगा 5 का ये जो हिस्सा है, ये जो डंटा टाइप का आप देख रहे हैं ऊपर वाला, क्या ये नीचे आ जाएगा? क्या नहीं, नीचे तो तब आएगा जब वाटर इमेज होगा। मिरर इमेज में तो ऊपर रहेगा, यानी हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी, डी कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी जवाब दीजिए। अगले प्रश्न की बड़ी आसानी से बड़ी तेज़ गति में बनाएंगे, याद करना होगा भाई। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस, तो आपको पता है केन्या की कैपिटल नैरोबी। ये तो कुछ बातें याद करनी होंगी, खास करके भारत के जितने देशों से राजनयिक संबंध हैं उनके बारे हल्की हल्की जानकारियाँ लेना तो आवश्यक हो जाता है नागरिक होने के नाते भाई। आइए अगला प्रश्न बहुत आसान। दंभ का उल्टा सील, दंभ घमंडी भाई, उसका उल्टा सील अच्छा आचरण वाला, निराशा का उल्टा आशा। जवाब ऑप्शन नंबर ए दीजिए, होप, आशा। अगले प्रश्न की बारी आती है और अगला प्रश्न फिर से क्लासिफिकेशन का होता है छात्रों। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट और श्वास रोग विशेषज्ञ, ये तीनों मानव के ऑर्गन का अध्ययन करते हैं, जबकि ये मानव मस्तिष्क का अध्ययन करता है मनोचिकित्सक। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी क्लासिफिकेशन के रूप में हो जाएगा। क्लासीफाई करना था इसमें।
आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। यह प्रश्न छात्रों अनुभव के आधार पर बनाया जाना है और इस अनुभव के आधार में देखा क्या गया कि थोड़ी सी परेशानी इसमें थी। आप देखेंगे, आपने देखा के बाद ओ, के ओ, तो आपने कर दिया के ओ, यहाँ भी कर दिया के ओ सी टी क्यू मिला, के ओ सी टी क्यू सोच रहे हैं, के ओ सी टी क्यू सोच रहे हैं, तभी के ओ सी टी क्यू ना होकर टी हो गया, यानी कुछ बात थी। हो सकता है के ओ सी टी क्यू, के ओ सी टी टी, के ओ सी टी क्यू, के ओ सी टी टी। आप देखेंगे यह ऑप्शन से मैच नहीं करता है। छात्रों यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। के ओ सी टी इसमें भी सही, के ओ सी टी सेम रखा, के ओ सी टी सेम रखा, के ओ सी टी सेम रखा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ रखा Q, देन यहाँ पर R, यहाँ पर S और यहाँ पर T। ये काम हुआ है इसमें। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के बाद हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे प्रश्न की अब संभावना बढ़ रही है अगली परीक्षा में, तो तैयार रहे हम ऐसा भी प्रश्न देखने को। आपका जवाब OKTRC, OKTRC SC ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाई ये कैलेंडर का है, पता है इस प्रश्न को मंडे के रेस्पेक्ट में छात्रों आप बनाते हैं। मंडे के रेस्पेक्ट में याद आ रहा होगा आपको क्या करना है। 10 जून 2011 डे को तो सेम रख लेना है, जून को एक महीना कम मई कर देना है, 2011 को 2010 कर देना है, 10 की जगह पर 3 लिखेंगे, और जनवरी टू मई, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3 करना था, 2000 का 0 याद है। अब 10 वर्षों का विषम निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 दूनी 8, यहाँ मिल गए 2, 2 पंचे 10, 2 12, 12 को क्या लिखना है, 12 नहीं लिख सकते ना, 7 से भाग देंगे तो 5, कहिए 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 तो आप कह ही नहीं सकते, 7 से डिवाइड करेंगे मिल जाएगा आपको 5। मंडे से बढ़ेंगे 5 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी फ्राइडे हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में ये तो सारे बच्चे बनाते हैं भाई, सारे बच्चे बनाते हैं इसको। सबसे पहले डिक्शनरी वर्ड में करना क्या है, आप गौर से देखेंगे TU, ये TE, ये TE और ये TE, ये 2 जगह आप देखेंगे E सब में TE और उसमें TW और TU, ये क्लियर हो गया। इस तीनों के बाद वो आएगा, यानी ये तीनों 1 2 3 नंबर पर कब्जा करेगा, जबकि ये 4 और 5 पर। तो U तो पहले आता है, तो ये चला जाएगा 4 नंबर पर और ये चला जाएगा 5 नंबर पर, है ना। सबसे लास्ट में होना चाहिए 1 and 5, ये तो गया भाई, ये भी गया 1 and 3, सॉरी 1 and 3 ये। अब यहाँ आइए TEM बताएंगे, TEM, TER, TER। तो पहले तो TEM 1 नंबर पर, तो ये आएगा, ये आ भी रहा है 4 1 3 सपोर्ट कर रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहा है। तभी आया यहाँ TIRM और यहाँ आया TIRR, M पहले की R, आप कहेंगे M पहले, यानी ये 2 नंबर पर चला जाएगा और ये चला जाएगा 3 नंबर पर। आपका जवाब क्या होना चाहिए 4 2 5, 4 2 5 1 3। देखिए ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होता है, सीरीज कॉम्पिटिशन का। ये प्रश्न थोड़ा सा लेकिन पूरा आप याद करेंगे तो पिछले किसी सत्र में निश्चित तौर पर ऐसा एक सीरीज हम लोग बनाए थे। ध्यान से देखें छात्रों, यहाँ पर 2 से गुना किया 12 हो गए, 5 घटा लिया। अब यहाँ पर देखेंगे आप 3 से गुना किया 7 या 21, 2 घटा लिया। अब यहाँ पर जैसे ही आपको मिलेगा आप समझ जाएंगे, 2 से गुना कर लिए 23 दूनी 46 में 5 घटा 41। ये बात यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कर दें। अब क्या करना होगा भाई, इंटू 3 माइनस 2, 3 से गुना करेंगे, इंटू 3 7 या 21 प्लस 2 है यहाँ प्लस 2, तो 3 1 3 3 चौके 12 123 में 2 जोड़े सही है। अगला प्रोसेस आप खुद बता दें, आप कहेंगे इंटू 2 माइनस 5, तो 125 का 2 गुना 250 में 5 चला गया, आपका जवाब 245 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में आपको गिनती करनी होगी कितने त्रिभुज हैं इसमें, और आपको फॉर्मूला याद है भाई, बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर आप जवाब देंगे इसमें
यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे 3, तो यहाँ भी आप कहेंगे 3, याद आया, हो गए 6, यहाँ पर आप कहेंगे 3, हो गए 9, यहाँ कहेंगे 3, हो गए 12, और एक ये लार्जर ट्रायंगल को गिनना ना भूलेंगे। तो 12 1 13, आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अभी 2021 के सभी सेट में लगभग इसी प्रकार का ट्रायंगल गिनने कहा भी था। ये बहुत आसान सा प्रश्न है छात्रों, देखते ही आप कर पाए होंगे। इसमें 22 का स्क्वायर किया भाई कितने, 484 में कितना जोड़ा, 6 मिले कितने, 490। 25 का स्क्वायर करें, 25 का स्क्वायर करते हैं हो जाता है 625 में 6 जोड़ा इतने मिले। यहाँ कितना जोड़ा था, 6, वहाँ भी 6, चलिए ठीक है। अब 21 का स्क्वायर में आप 6 जोड़ेंगे तो 447 मिल जाएगा, लेकिन आप ज़रा 30 के स्क्वायर में यानी 900 में 6 जोड़िए, आपको 908 नहीं मिलेगा। हो गया यह विजातीय, हो गया भिन्न, या कह लें बेमेल। अगले प्रश्न की बारी आती है, ये लास्ट प्रश्न है छात्रों, ये सीरीज कॉम्प्रेशन का प्रश्न है, चालाकी से बनाने की सलाह दिए थे। आप देखिए इसमें गौर से, ये वाली आकृति इस कोने में आकर वाटर इमेज, ये वाली आकृति इस कोने में वाटर इमेज, हमारा ये वाटर इमेज बनाएगा भाई। अगर ये वाटर इमेज बनाएगा तो ऐसी आकृति देगा, बोलिए सही या गलत, है ना। ऐसी आकृति नहीं, ऐसी आकृति नहीं, ऐसी आकृति नहीं, यानी हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। छात्रों इस प्रकार आप 25 प्रश्नों को बनता देख रहे थे। आप सबों से आग्रह है, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को ज्वाइन करें तथा फेसबुक को लाइक करें और इसके सही नए अपडेट से परिचित होते रहें। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद।